60,000 सुत सगर के कपिलाश्रम पहुँच गए। नेत्र खोल देखा कुपित सब ही भस्म भये। महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। जब उन्होंने अपने नेत्र खोलकर देखा तभी बहुत दिनों बाद सगर के वंश में समुत्पन्न राजा दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गोकर्ण के तीर्थ में 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वे प्रसन्न होकर वर देने भागीरथी के पास आए और वर मांगने को कहा। भागीरथी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे पूर्वज ने न जाने इस समय किस दशा में पड़े हैं, उनका उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है। हे देव, आप ऐसा प्रयत्न करिए, गंगा जी इस भूलोक में आकर अपने पावन जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को तो भूलोक में भेज दूंगा, पर उसके प्रवाह को रोकने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। इसके लिए दया सिंधु भगवान शिव जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। सुनकर ब्रह्मा के वचनों को भागीरथी ने अन्न जल परित्याग कर पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक शंकर का ध्यान करते रहे। अनन्य शरणागति से उमापति प्रकट हो बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी कामना पूर्ति करने आया हूँ। मैं गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण कर तुम्हारा कार्य सिद्धि करूँगा। भगवती गंगा को अपने वेग का बड़ा गर्व था, इससे उन्होंने शिव जी को बहाते हुए पाताल में प्रवेश कर जाने का निश्चय किया और विशाल रूप धारण कर बड़े दुसा वेग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी। भगवान शिव को उनके अभिमान का पता लग गया, इसलिए भगवान शिव को उनके अभिमान का पता लग गया, इसलिए उन्होंने गंगा जी को अपने जटाजूट में ही बांध रखने का निश्चय कर लिया। गंगा पूरे वेग शिव जी की जटा पर गिरी और उसी में समा गई। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी प्रकार पृथ्वी पर उतर जाए, पर किसी भी तरह जटा मंडल से नहीं निकल सकी। वहीं पर गंगा जी की वर्षों तक गंगा जी कई वर्षों तक चक्कर लगाती रही। भागीरथी को इस बात से बड़ा दुख हुआ और वे पुनः शिव जी की आराधना करने लगे। शिव जी ने भागीरथी की प्रार्थना पर गंगा जी को अपनी जटा से मुक्त कर दिया। उस समय गंगा जी की 7 धाराएं हो गई, आह्लादिनी, पावनी और नलनी की। गंगा की मंगलमयी 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर बह पड़ी। स्वच्छल, सुसीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम दिशा को प्रभावित हुई और 7वीं धारा के रूप से पतित पावनी भगवती गंगा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। सुंदर रथ पर बैठे हुए भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे भागीरथी गंगा उनका अनुसरण कर रही थी। अनेक देवास, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध आदि इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुग्ध हो गए। देवता लोग भी आकर इस गंगा अवतरण दृश्य को देखने लगे। भूतलवासी ऋषिगण उस जल को शिव जी के अंग से निकलता देकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसका स्पर्श कर परम आनंद को प्राप्त हुए। गंगा की वह धारा है भूलोक के प्राणियों का उद्धार करती हुई रसातल तक चली और वहां पहुंचकर उसने भागीरथी के भस्मीभूत पितामह
का उद्धार किया। यह सब विलक्षण कार्य महाराज भागीरथी की शिव भक्ति का ही परिणाम। शिवेति नाम दावगणेर महापातक पर्वता भस्मे भवन्ति नायासात् सत्यं सत्यं न संशया। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असत्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय